महाभारत मनुस्मृति भविष्य पुराण जैसे शास्त्र में बताया गया है कि देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मैरिज। बेसिकली देर आर 8 टाइप्स ऑफ मैरिज और ईच मैरिज हैज अ कॉन्सेप्ट। सारे विवाह में एक एक टाइप की कॉन्सेप्ट होता है। जो एक टाइप की विवाह होता है उस पहले मैं उसके नाम बता देती हूँ। फर्स्ट आता है ब्रह्म विवाह, सेकंड आता है दैव विवाह, थर्ड आता है आर्ष विवाह, फोर्थ आता है प्रजापत्य विवाह, फिफ्थ असुर विवाह, सिक्स्थ गंधर्व विवाह, सेवेंथ राक्षस विवाह, एट्थ आता है पिशाच विवाह। तो ये जो ब्रह्म विवाह होता है इसमें एक दूसरे की कितना ब्यूटीफुल है, कितने हैंडसम है ये नहीं देख के, पर्सन की एबिलिटी, उसकी स्किल देख के शादी होता है। यहाँ पे खूबसूरती मैटर नहीं करता, टैलेंट देखा जाता है और फिर मैरिज हो जाता है। इसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह। देन आता है दैव विवाह। ये होता है ऐसे कि आपके किसी रिलेटिव्स ने या फिर कहीं से प्रपोजल आया कि कोई गुरु है, कोई प्रीस्ट है, कोई टीचर है और आप आपसे उनकी विवाह किया जाता है। और इस विवाह में कोई ऐसे लव अफेक्शन ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट आप एक गुरु टाइप के पर्सन को शादी करते हैं और इस शादी को दैव विवाह बोला जाता है। थर्ड आता है अर्ष विवाह। यहाँ पे आप एक दूसरे को पसंद करते हैं और खास करके आप जिन्हें पसंद करते हैं वो कहीं प्रोफेसर होते हैं, टीचर होते हैं या गुरु होते हैं। यहाँ पे एक दूसरे को अट्रैक्शन फील करते हैं, फिर आप दोनों में शादी हो जाती है। देन आता है फोर्थ में प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह जो होता है, यहाँ पे अगर इनको पूछा जाए क्यों विवाह कर रहे हैं तो वहाँ पे आता है एक पर्सन की फैमिली की ज़्यादा ही स्ट्रांगली बात होती है कि हमें हमारी लीनिएज को आगे बढ़ाना है, हमारी फैमिली को आगे बढ़ाना है, हमें पुत्र चाहिए या संतान चाहिए। इस वजह से जो विवाह होता है इसे हम प्रजापत्य विवाह बोलते हैं। देन आता है असुर विवाह। असुर विवाह को ओनली बिकॉज ऑफ मनी, पैसे के लिए जो शादी होता है उसको असुर विवाह बोलते हैं। वहाँ पे स्टेटस देखा जाता है, इनकी इतनी बड़ी स्टेटस है, इनका खानदान ऐसे है, इतने रिच है, जो यही सब देख के ही शादी होता है। यहाँ पे कोई लव अट्रैक्शन वो बाद में, लेकिन पहला प्रायोरिटी यही होता है। तो इससे होता है हमारे असुर विवाह। सिक्स्थ में आता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में यहाँ पे बहुत अट्रैक्शन होता है, सेक्सुअली लव और सेक्स अट्रैक्शन ये सब ज़्यादा ही रहता है। लॉट ऑफ सेक्सुअल प्लेजर यहाँ पे इन्वॉल्व होता है और बाद में ये फिनिश भी हो जाता है। इसको हम गंधर्व विवाह बोलते हैं। देन आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या होता है, जहाँ पे किसी को फोर्सफुली मैरिज किया जाता है, उसकी मिसयूज किया जाता है। किसी लड़की का उसकी जो इनसिक्योरिटी, उसकी फियर, उसके बेस पे आप जो फायदा उठाया जाता है उसे राक्षस विवाह बोलते हैं। जैसे किडनैप कर लिया किसी को और फिर उसको डराया धमका के शादी कर लिया, तो उसको राक्षस विवाह बोला जाता है। देन आता है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह क्या होता है, यहाँ पे सपोज आप किसी प्रोस्टिट्यूट के पास गए, वो पसंद आ गई, फिर बाद में आप उससे शादी कर ले, या फिर किसी मसाज सेंटर में गए, उससे आपकी अच्छी दोस्ती बन गई, फिर आप उससे शादी कर लिया। तो रिलेशन जो स्टार्ट होता है वो एक टाइप की प्लेजर के लिए, सेक्सुअल प्लेजर, अट्रैक्शन, यही सब के लिए जो शादी होता है उसको पिशाच विवाह बोलते हैं। तो हमारे शास्त्र में इतने टाइप की विवाह का उल्लेखनीय है और एक्सप्लेनेशन है। तो आपको किस टाइप की विवाह पसंद आया? अगर ऑलरेडी आपने शादी कर लिया है तो आप किस टाइप की शादी हुए किए हैं, जरूर सोचिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।